हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हम देखेंगे कैश फ्लो का एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। अभी तक हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पढ़ लिया। हमने एसेट्स का अकाउंट बनाने सीख लिए। आज मैं आपको एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे। आज दो और लेक्चर, आज अगले लेक्चर तक आपका ये कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। इससे रिलेटेड क्या क्या कहानियां हो सकती है। किसकी बात कर रहा हूं? प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो केसेस बता दूं मैं। पहला केस, प्रोविजन फॉर टैक्स का पहला केस क्या हो सकता है? केस फर्स्ट, आपको सिर्फ एक टैक्स दिया है एडजस्टमेंट में, सिर्फ एडजस्टमेंट में एक टैक्स दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टॉप पे आता है प्रोविजन टैक्स, वहां प्लस कर देंगे, और ऑपरेटिंग में एकदम बॉटम से माइनस होता है, वहां से माइनस कर देंगे। मैं देख से बोलेगा इनकम टैक्स पेड इतना, एक ही एडजस्टमेंट में दे देगा, सिर्फ एडजस्टमेंट में। तो क्या करना है, सिर्फ अगर सिर्फ एडजस्टमेंट के अंदर, ये कहां मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट के अंदर। तो कुछ नहीं होगा, ऑपरेटिंग में ही टॉप पे प्लस और ऑपरेटिंग में ही बॉटम से माइनस होगा। अगर आपको याद हो, प्रोविजन फॉर टैक्स टॉप पे प्लस होता है ऑपरेटिंग में, और लास्ट से माइनस हो जाता है। तो बस वही करेंगे, ऑपरेटिंग में ही प्लस, ऑपरेटिंग से ही माइनस। केस सेकंड की अगर बात करते हैं, आपको बैलेंस शीट जो दिया है वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग है मान लो 1 लाख, क्लोजिंग है मान लो 2.5 लाख लिखते हैं हमने। मतलब क्या आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दो दे रखा है। तो अगर आपको याद हो, प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में जो फॉर्मेट में था, टॉप पे प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट ईयर का आता है, दैट इज क्लोजिंग। यानी क्या करेंगे उसके इसमें क्लोजिंग को ऑपरेटिंग में प्लस, कहां प्लस होता है? टॉप पे। और इसको ऑपरेटिंग से माइनस, कहां से माइनस? तो बॉटम में माइनस होता है इनकम टैक्स के नाम से। तो 2.5 लाख प्लस कर देंगे, 1 लाख माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा है टैक्स, तो सेम अमाउंट ऊपर प्लस, लास्ट से माइनस। दो अमाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग वाला टॉप पे प्लस और ओपनिंग वाला लास्ट से माइनस। ये तो हो गया 2 केसेस, और ये तीसरा और आखिरी केस, केस 3। आपके पास क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग में दिया है। ओपनिंग है मान लो 1 लाख और क्लोजिंग है मान लो 1.5 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ अगर एडजस्टमेंट भी दी हो, एडजस्टमेंट में टैक्स पेड भी दे रखा है। मान लो टैक्स पेड है आपका 80,000। तो जब ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ टैक्स पेड भी दिया गया हो, तो उस केस में आपको बनाना पड़ता है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। कैसे बनेगा भाई? तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा। ध्यान रखो, तभी बनेगा जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया और एडजस्टमेंट दिया, तब हम टैक्स अकाउंट बनाएंगे, वरना टैक्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। टैक्स अकाउंट बना लिया, ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा बाय बैलेंस बीडी। कितना भाई ओपनिंग? तो 1 लाख ओपनिंग है। क्लोजिंग आएगा टू बैलेंस सीडी, कितना है भाई? 1.5 लाख क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अब ध्यान से बंदा बात को, इधर आता है जितना भी आप टैक्स पे करोगे टू बैंक के नाम से पेड, इधर आता है बाई पीएनएल जो भी मेड होगा। तो पेड दिया आपको 80, तो पेड 80 दिया है, जोड़ लो 2 30, 1 30 का मेड निकल गया। ठीक है, ध्यान रखना बात को, अगर पेड दिया है तो मेड निकलेगा, अगर मेड दिया तो पेड। मतलब क्या हो सकता है, अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ एक एडजस्टमेंट भी दी गई है, तो आपको अकाउंट बनाना है। और एडजस्टमेंट में पेड मेड में से कुछ देख सकता है, मतलब ये दो तो हो गए, ये होगा तो ये निकल जाएगा, ये होगा तो ये निकल जाएगा। अकाउंट बन गया। बात आती है उसको भेजेंगे कैसे। तो ये जो पेड वाला है, ये ऑपरेटिंग में बॉटम पे माइनस हो जाएगा, जो लास्ट में माइनस होता है इनकम टैक्स पेड के नाम से, और ये जो मेड वाला है ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, प्लस टॉप पे होता है तो ये वाला प्लस। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ एडजस्टमेंट भी दी गई है, तो आप टैक्स अकाउंट बना लो। देखो दोबारा समझा दो, 3 केसेस है टोटल। ठीक है, 3 केसेस है टोटल। पहला केस, सिर्फ आपके एडजस्टमेंट में इन टैक्स के बारे में अगर बोला गया, तो अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में है तो सेम अमाउंट ऑपरेटिंग में टॉप पे प्लस और लास्ट में से माइनस हो जाएगा। दूसरा, अगर सिर्फ आपको बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी गई है, तो क्लोजिंग यानी एंड का, यानी क्लोजिंग जिसे बोलते हैं करंट ईयर, वो आपका प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग में टॉप पे, और लास्ट वाला माइनस हो जाएगा लास्ट से। और अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ एडजस्टमेंट भी दी गई है, देन आप ये वाला अकाउंट बना लोगे। तो 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकती है प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर। आप अपने क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है कि कौन सा वाला है। क्लियर है बात? तो एक तो ये टॉपिक हो गया। देखो सारे टॉपिक आपके अब कवर अप हो गए। आपने ऑपरेटिंग पढ़ लिया, इन्वेस्टिंग पढ़ लिया, फाइनेंसिंग पढ़ लिया, अब रह गया क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा।
आपके पास एक बैलेंस शीट दी है, लेकिन देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट, अगली क्लास में हम देखेंगे कैश फ्लो विद एडजस्टमेंट कि अगर एडजस्टमेंट दिया गया तो उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन अपने बुक में निकाल लो, इसको मैं समझाता हूं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बना लेते हैं पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जितना हो सके यहां देखते हैं, वरना नीचे खींच लेंगे। पहले बनेगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर ऐड आइटम। ऐड क्या होते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस होते हैं। तो माइनस क्या होता है, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहां से आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग बन जाएगा नीचे तक, यहां इन्वेस्टिंग बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग कितने बन जाएगा, और तीसरा बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक चीज और ध्यान रखना आप, ये बढ़ाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसमें देखो तीन चीजें आती है, एक तो आता है आपके इसके अंदर कैश, दूसरा आता है बैंक, और तीसरा आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तीनों नाम इसी के हैं। तो देखो ये तीन चीजें जो है कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीजें किसी भी एक्टिविटी में नहीं आती, ये आपका कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। कैसे दिखाएंगे अभी मैं क्वेश्चन का दिखाऊं। तो ध्यान रखिए, ये तीन चीजें अगर आपको कहीं दिखती है तो आपको किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं भेजना है। ये बाकी किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर आएगा। हमने एक्टिविटी का फॉर्मेट बना लिया। क्वेश्चन अगर स्टार्ट करें तो देखो कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो आपको एक एक करके बैलेंस शीट से भेजना है। तो बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको बता दीजिए कि शेयर कैपिटल किस में आता है भाई। तो अगर आपको याद हो तो शेयर कैपिटल आता है फाइनेंसिंग में। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आता है। अब देखो ये पहले था, देखो 18 में था 2 लाख का, अब 2 लाख से 2.5 लाख हो गया, यानी बढ़ गया। और आपको याद हो शेयर बढ़ेगा तो प्लस, तो 50,000 प्लस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में बढ़ा है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो 50,000 आपका शेयर बढ़ गया। कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट। तो अगला है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट दिया जो कि आपका 82,000 से 183 हो गया। प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स कहाँ आता है सर, तो बोल सर प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग में आता है, तो ऑपरेटिंग में आएगा और 1,01,000 का प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग में लिख देंगे नेट प्रॉफिट 1,01,000। क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपका भाई, तो आगे है आपका अगला डिवेंचर्स। देखो डिवेंचर कहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहली बात तो डिवेंचर आता है किसमें, तो बोल सर डिवेंचर तो आता है फाइनेंसिंग में। देखो 30,000 बढ़ गया, तो 30,000 फाइनेंसिंग में लिख दो डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर 30,000। अब देखो ध्यान से, मतलब वहां पे एक पॉइंट और है, क्लियर है डिवेंचर का। अब देखो आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट का रेट दिया 15%। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा तो चाहे बोला हो चाहे ना बोला आपको इंटरेस्ट देना ही देना होगा। और अगर वैल्यू ना बता रखी हो तो कौन सी वैल्यू पे देते हैं, तो ओपनिंग। तो 50,000 का आपका लोन है ओपनिंग, उसका 15% आपको इंटरेस्ट देना है, तो 7500 रुपए का आपका इंटरेस्ट आ गया डिवेंचर के ऊपर। क्लियर बात। और इंटरेस्ट और डिवेंचर आप जानते हो क्या करते हैं, फाइनेंसिंग से माइनस, तो यहां से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, तो 7500 रुपए माइनस हो गया यहां से, और यहां हो जाएगा प्लस नॉन कैश में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 7500 यहां प्लस हो गया। यहां तक क्लियर है। कोई दिक्कत है मेरे साथ तुम्हारे से, कहीं कोई दिक्कत पूछ सकते हो, नहीं है। अगला करंट लायबिलिटीज, तो आपको याद होगा करंट लायबिलिटीज आता है ऑपरेटिंग में, रूल था करंट लायबिलिटीज के लिए, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो करंट लायबिलिटीज पहला ट्रेड पेबल, ये क्या हो रहा है सर, तो बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो प्लस, 40,000 बढ़ गया तो 40,000 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ट्रेड पेबल कितना बढ़ गया सर, तो 40,000 बढ़ गया, 40,000 प्लस
पीछे आते हैं। अगला है अदर करंट लायबिलिटीज, ये क्या हो रहा है, तो ये 8000 घट गया तो माइनस, तो माइनस हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज 8000 रुपये माइनस, थोड़ा नीचे जूम कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहां तक हो गया पूरा। अब आते हैं एसेट्स पे। पहला फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स हो गया, बस ओपनिंग क्लोजिंग। अगर मैं अकाउंट बनाऊं, देखो अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं है, जैसे ओपनिंग है 170, क्लोजिंग है 274, कोई वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, तो अकाउंट बनाने की जरूरत, जब भी एसेट्स का सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी निकल जाएगा। देखो अगर मैं बना के दिखा रहा हूं, ओपनिंग लिखा क्लोजिंग, इस साइड बचेगा ना, बढ़ रहा है तो क्या निकलेगा, परचेज। तो अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अकाउंट मत बनाओ, बढ़ रहा है तो परचेज है, घट रहा है तो डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे देखो 274 हो गया कितने से, 117 से, यानी 157 बढ़ गया तो परचेज आता है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ प्लांट 157 हो गया आपका माइनस। पीछे अगले पे आते हैं। अगला आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये भी बढ़ रहा है 55 से 68, तो 13,000 रुपये बढ़ गया तो ये भी यही आ जाएगा माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 13,000 रुपये ये भी हो गया आपका सर माइनस। क्लियर यहां तक आगे आते हैं। अगला आपका इन्वेंट्री देखो बढ़ रहा है 150 से 26, और इन्वेंट्री अगर कोई भी लायबिलिटीज एसेट्स बढ़ेगा तो माइनस हो जाएगा इन्वेंट्रीज। 56,000 बढ़ गया तो 56,000 माइनस 56 कैसे, तो देखो 2,06,000 माइनस 1,50,000 56। अगला है ट्रेड रिसीवल, ये देखो आपका 70 से 32 हो गया, घट गया 70 से 32, 38,000 घट गया तो प्लस 38,000 आ गया। इसके बाद देखो अगला है कैश इन कैश इक्विवेलेंट, ये बाद में लिखते हैं, हो गया सब कुछ, सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखो टोटल कर लेते हैं, ध्यान समझ लेना। टोटलिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम का है। देखो ये हो गया 1,01,000, ये 7500, तो 1,01,000 प्लस 7500, तो यहां तक आ गया 1,08,500। यहां तक प्लस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा प्लस 40,000 माइनस 8,000 माइनस 56,000 प्लस 38,000। ये देखो इसका आंसर आ रहा है 1,22,500 पॉजिटिव। तो पहला ऑपरेटिंग जो निकला वो पॉजिटिव निकला, तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 1,22,500 ऑपरेटिंग का आपका आंसर आ गया। इन्वेस्टिंग पे आते हैं, क्योंकि तो माइनस का ही आ रहा है 157 प्लस 13, 1,70,000 आ गया माइनस का, तो माइनस का आएगा तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग अगर आप देखो, फिर मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, 50,000 प्लस 30,000 माइनस 7,500, ये आ गया पॉजिटिव 72,500। ये आपका हो गया मान लो बी, ये सी आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखो आपको इसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों को जोड़। देखो ऑपरेटिंग है 1,22,500, इन्वेस्टिंग है माइनस का 1,70,000, और फाइनेंसिंग है आपका 72,500। देखो तीनों को जोड़ने पे आपका आंसर आ रहा है 25,000 पॉजिटिव। तो ये निकला आपका नेट कैश इंक्रीज। कैसे निकला, तो ए प्लस बी प्लस सी। जोड़ने के पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है। आपने क्या किया, तीनों एक्टिविटी बनाने के बाद ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल किया, तो आपका आंसर यहाँ पे 25,000 पॉजिटिव आ रहा था। ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आया तो नेट कैश इंक्रीज, नेगेटिव आया तो नेट कैश डिक्रीज। यहां तक क्लियर है। इसमें आपको देखो इसके बाद जादू कैसे दिखाया जाएगा आपको, तो इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आप मुझे ओपनिंग बताओ, मैं आपको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बता दूंगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, मैं ओपनिंग दिख रहे हैं, ओपनिंग देखो कैश कितना है 70, जैसे ही मैं यहां 70 लिखूंगा, क्लोजिंग मुझे पता हो ना हो मैं यहां से बता दूंगा। देखो इसमें इसको प्लस करो तो क्लोजिंग आएगा 95। मतलब इस मींस क्या है कि अगर नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज जो निकलता है उसमें अगर हम ओपनिंग को जोड़े और क्लोजिंग के बराबर अगर वो आ रहा है, देखो ये क्लोजिंग आ रहा है ना, देखो ये दोनों क्लोजिंग के इक्वल आ रहा है ना, तो अगर क्लोजिंग के इक्वल आ रहा है तो आपने ठीक करा, वरना गलत है। ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स अगर दिया तो क्या होगा, और कुछ नया नहीं है। एडजस्टमेंट आपने जो पढ़ा मशीन बेचने के लिए अकाउंट बनाना, वही सब एडजस्टमेंट मिलेंगे, तो आपको अलग से एडजस्टमेंट के लिए अकाउंट बनाने पड़ेंगे बस। बाकी यही आपका क्वेश्चन, देखो ऐसे ही आपको बनाना होगा। यही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका पहला ऑपरेटिंग बन गया यहां से लेकर यहां तक, इसी के नीचे बनेगा, जगह नहीं तो मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग।
तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे पूछो। और अगर हाँ, ध्यान रखना एक बात को, आपको तीनों एक्टिविटी के बारे में पूरी अच्छे से क्लियर नहीं है तो इसके पुराने लेक्चर्स देख लो, चीजों को क्लियर करो। डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर के लिंक्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें अगर आपको आती होंगी तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर चीजें नहीं आती होंगी तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको दिक्कत और परेशानी ज्यादा आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।